डकैतों का आतंक दशकों तक उत्तर प्रदेश के 2 इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत कायम रखे रहा और इसी दहशत के बीच खूंखार डकैतों ने न जाने कितने ग्रामीणों की हत्याएं की और न जाने कितने लोगों का अपहरण कर करोड़ों अरबों की फिरौती वसूली। ये इलाके है यूपी का बुंदेलखंड और दूसरा एमपी का राजस्थान से जुड़ा चंबल, जहां अपराध की फसल लहलाती रही और पुलिस के लिए हर दिन एक चुनौतियों दिन भरा रहा। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास पेशकश बीहड़ के बागी का तीसरा एपिसोड। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। पिछले एपिसोड में आपने देखा कुख्यात तत्सु फूलन देवी का आतंक। आज आपको दिखाते हैं पाठा के बीहड़ों का बेताज बादशाह कहे जाने वाले दस्यु सरदार शिव कुमार पटेल की कहानी। एक साधारण स्कूल में चपरासी के तौर पर काम करने वाला साधारण व्यक्ति जो कभी स्कूल में घंटी बजाकर बच्चों की छुट्टी किया करता था, सिर्फ एक अपराध ने उसे बना दिया कुख्यात दस्यु सरगना। और इसी सरगना ने 3 दशकों तक पाठक के बीहड़ में दहशत कायम कर न केवल राज किया बल्कि अपने रसूख के दम पर अपने भाई और बेटे को राजनीति के माध्यम से अहम ओहदों तक पहुंचा दिया। पिता की हत्या का बदला लेने के बाद शिव कुमार पटेल ने बंदूक उठाई और उतर गया पाठक के बीहड़ों में और बन गया कुख्यात डाकू सरदार शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ। 22 साल की उम्र में अपने ही गांव के 8 लोगों को गोली मारकर हत्या करने के बाद बुंदेलखंड के पाठा के जंगलों में कूदा ददुआ चित्रकूट के गांव देवकली में राम पटेल सिंह के घर में पैदा हुआ था। जरायम की दुनिया में 32 साल रहते हुए उसका बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, फतेहपुर, जालौन, भिंड, मुरैना सहित राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में आतंक रहा, पर पुलिस उसकी परछाई तक को छू नहीं सकी थी। एनकाउंटर के बाद कई दिन तक मारे गए डकैतों के शव बांदा पोस्टमार्टम हाउस में रखे रहे थे। बाद में डीएनए टेस्ट के जरिए पुलिस ने ददुआ के शव की शिनाख्त की थी। बताया जाता है कि पिता की मौत का बदला लेने के लिए ही ददुआ ने हथियार उठाया था और 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि इन्हीं लोगों ने ददुआ के पिता को पूरे गांव में निवस्त्र करके घुमाया था और बाद में कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस के पास उसकी कोई वास्तविक तस्वीर नहीं रही। 16 मई 1978 की दोपहर एक 22 साल का युवक चित्रकूट के रायपुरा गांव निवासी जगन्नाथ के घर आया था। जैसा कि गांव में होता है, उसने आते ही उम्र में खुद से बड़े जगन्नाथ के पैर छुए। उन्हें आदर देते ही उस युवक ने जेब में रखी पिस्तौल निकाली और जगन्नाथ के सिर में 2 गोलियां उतार दी। अचानक हुए इस जानलेवा हमले से पूरा परिवार सन्न रह गया। वो युवक वही था जो बना बीहड़ का कुख्यात डकैत ददुआ। यह उसकी जिंदगी का पहला बड़ा क्राइम था। मर्डर करने के बाद ददुआ दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा। वो बोलता जा रहा था, मैंने अपने पिता की मौत का बदला ले लिया। यहीं से शुरू हुआ ददुआ की जुर्म की दुनिया का सफर। हमारे साथ हैं आज जय नारायण मिश्रा जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हम इनसे बात करेंगे डाकू ददुआ की शुरुआत से लेकर अंत तक में कि किस तरह से इसने अपने शुरुआत की थी और कैसे बना ये डाकू। मिश्रा जी, ये डाकू ददुआ कैसे बना? उस समय तो मामूली वारदात हुए, बाद में गांव के कुछ जो गुंडे प्रवृत्ति के लोग थे, उन लोगों ने इसके पिता की हत्या कर दी थी और सुनने में ये भी आया था कि इसकी बहन के साथ भी उन्होंने दुर्व्यवहार किया था। तो ये सब होने के बाद फिर इसने जो है बगावत कर दी थी। बताते हैं इसकी बहन और पिता की हत्या कर दी थी गांव के टाकरों ने। हाँ, तो तभी से ये जो है बदला लेने के उद्देश्य से ये बीहड़ों में उतर आया था। ठीक है, फिर उसके बाद एक बार नरसंहार किया था। किस बात को लेकर नरसंहार किया था इसने? नरसंहार में इसकी मुखबरी कुछ रामूपुरवा गांव के लोगों ने की थी, पुलिस से मिलकर। हाँ, पुलिस से मिलकर पकड़वाने के लिए, गैंग को पकड़वाने के लिए। ये वारदात
86-87 जुलाई 86-87 की है। तभी से ये डाकू। हाँ, तब इसने वहां जा करके हर घर से एक एक व्यक्ति को निकाल करके 19 लोगों की हत्या की थी। 3-4 लोग घायल थे। मिश्रा जी, ये डाकू के बाद बीच में ये इसने राज्य मतलब चुनाव में भी और नेताओं को भी इसने अब वहाँ इसको अपने फरमान जारी होता था डाकुओं का। वहाँ इसको अपने गैंग को बढ़ाने के लिए इसने वहाँ जो भी कार्य गवर्नमेंट करवाती थी बीहड़ों में, जैसे जंगल का कोई काम होना है, जंगल की ठेकेदारी वगैरह है, या जंगल में ये तेंदू के पत्ते की तोड़ाई है, और प्लस पीडब्ल्यूडी के कार्य हैं, आरईएस वगैरह के कार्य हैं, इनमें सब में इसकी रंगदारी चलती थी। बगैर पैसा लिए, बगैर कमीशन लिए ये कोई काम नहीं करने देता था, रोकता था, मारता था अधिकारियों को। 1992 में एक बार ददुआ पुलिस से बुरी तरह से घिर गया और उसका मारा जाना लगभग तय था, क्योंकि इलाहाबाद, बांदा और फतेहपुर की पुलिस ने संयुक्त अभियान के तहत दस्यु सरगना को गिरोह के 72 सदस्यों समेत पुलिस के तकरीबन 500 जवानों ने चारों ओर से घेर लिया था, लेकिन वह बाल बाल बच गया और फिर एक बार पुलिस के हाथ से फिसल गया। उन्नीस में फतेहपुर में थाता क्षेत्र के घटईपुर और नरसिंहपुर कबराहा गांव के बीच गन्ने के खेत में बांदा, फतेहपुर और इलाहाबाद की पुलिस की संयुक्त टीम ने घेर लिया था और ददुआ बुरी तरह से फंस गया था। उस समय ददुआ के साथ करीब 72 डकैत साथी मौजूद थे। इस घेराबंदी में पुलिस के 500 जवान नियुक्त थे। ददुआ के विधायक पुत्र वीर सिंह ने बताया था कि अपने को पूरी तरह से घिरा पाकर ददुआ ने संकल्प लिया था कि यदि मैं बच जाता हूं तो पंचमुखी हनुमान मंदिर की स्थापना करूंगा, और ददुआ बाल बाल बच गया। जिसके बाद 1996 में ददुआ ने उसी स्थान पर मंदिर की स्थापना की थी और 2004 में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति बिठाकर प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। यहाँ आने वाले लोग ददुआ को गरीबों का हितैषी मानकर उसको भगवान का दर्जा देते थे, तो कुछ उसे इस छवि का नहीं मानते। जो हो सकता है, जो ब्यात रहे गरीब की बहनी बिटियन के इज्जत का तो नहीं कहा कि नो के सुरक्षा की, तो ऐसे भगवान का कार कोई नहीं रहा। खासी बाडी 8-10 बीघा की मेड़े पारी हैं कि आसम रहा है गन्ना, आसम बुआई जुताए रहे। मैं खेत में था, पानी लगाया था, सिंचाई कर रहा था। उस समय 2 बदमाश आते हैं, मुझे पकड़ ले गए। वहाँ गए 3.5 घंटे बैठाए रहा बिना मतलब, कोई बांसबाजी नहीं, कोई बातचीत नहीं। जंगल में, विराट जंगल में, वहाँ कोई चिड़िया नहीं जा सकती थी, ऐसे जंगल में। तो फिर 3.5 घंटे बाद छोड़ा इस शर्त पर कि 15 दिन के अंदर हम 20,000 देंगे। वो इधर से करवे जा रहे थे अपनी लड़के को लेकर मामा के यहाँ घुमाने फिराने के लिए, तो उनको नदी में गोली मार दी गई, ददुआ द्वारा मारी गई थी गोली। फिर उनकी लाश लेके वो लोग चले गए, आज तक लाश दिए नहीं। जिंदा या मुर्दा पकड़ने के घोषित इनाम के साथ दस्यु सरगना के बढ़ते आतंक से परेशान होकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसकी घेराबंदी तेज कर दी थी, लेकिन ददुआ पुलिस के हर चाल को नाकाम करता रहा। ददुआ पर इनाम की घोषणा के समय पुलिस के पास उसकी कोई तस्वीर नहीं थी और केवल स्केच द्वारा बनाया गया एक काल्पनिक चित्र था जो पत्रकारों को दिया गया था, और यही स्केच गांव-गांव में बांटे गए पर्चों में भी छापा गया था। इसके बाद फरवरी 2007 में चित्रकूट स्थित घनघोर झलमल के जंगल में एसटीएफ की मुठभेड़ में दस्यु ददुआ साथी डकैतों के साथ मारा गया। यह अलग बात है कि ददुआ के मारे जाने के 24 घंटे के अंदर उसके शिष्य डकैत अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया ने उन 6 एसटीएफ जवानों को घात लगाकर मार दिया जो ददुआ को मारे जाने वाले पुलिस दल में शामिल थे। लेकिन आखिरकार एसटीएफ के हाथों आतंक के एक युग का अंत जरूर हो गया। कुछ सालों पहले यानी 2007 में जुलाई का ही वो महीना जब उस समय के यूपी के सबसे बड़े खूंखार डकैत शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ का एनकाउंटर हुआ था।
23 जुलाई सन 2007 का वह दिन जब बिहड़ का बेताज बादशाह खूंखार डकैत ददुआ एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। कई सालों से ददुआ के एनकाउंटर का मैप बना रही यूपी एसटीएफ ने झलमल जंगल में आतंक के आका का जब खात्मा किया तो सहसा लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि ददुआ मारा गया है। मन में है कि अगर कहीं यहाँ डकैती वाला धब्बा न होता, डकैतों के आतंक वाला, तो चित्रकूट आज अयोध्या से भी कहीं आगे होता। दूर दराज इलाकों से जीप व ट्रैक्टर में लदकर लोग उसे देखने आ रहे थे कि ददुआ दिखता कैसा है। इसी दौरान ददुआ के एनकाउंटर की खुशी में उत्साहित एसटीएफ टीम को एक दूसरे बड़े डकैत अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया के लोकेशन की जानकारी मिली। ठोकिया उस समय 5 लाख का इनामी डकैत था और पुलिस का जानी दुश्मन कहा जाता था। एसटीएफ जवानों की शहादत से बौखलाई पुलिस ने ठोकिया की तलाश युद्ध स्तर पर शुरू कर दी। ठोकिया को मार गिराने के लिए बेताब पुलिस और एसटीएफ ने एक तरह से पाठा के बीहड़ों में डेरा डाल दिया और आखिरकार 1 साल बाद वो दिन आ गया जब पुलिस को ठोकिया की सटीक लोकेशन मिल गई और उसका सफाया कर पुलिस ने अपने साथियों की मौत का बदला ले लिया। चित्रकूट के मानिकपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत झलमल के जंगल में ददुआ का एनकाउंटर कर ठोकिया का लोकेशन मिलने के बाद एसटीएफ टीम चित्रकूट बांदा के सीमावर्ती फतेहगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बघोलन का टीला बघोलन बारी वन चौकी के पास से गुजर रही थी। उसी दौरान अपने मुखबिरों की सटीक सूचना पर घात लगाए बैठे दस्यु सरगना ठोकिया ने खेल डाला मौत का खूनी खेल। ठोकिया ने एसटीएफ टीम को घेर कर गोलियां बरसाई। बिहड़ के संकरे रास्ते से गुजर रही एसटीएफ टीम को निशाना बनाते हुए ठोकिया ने अपने गैंग के साथ टीम पर धावा बोल दिया। एसटीएफ जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। मौत का पैगाम लेकर डकैतों की बंदूकों से निकली गोलियां एसटीएफ टीम पर भारी पड़ रही थी। ठोकिया की आंखों में खाकी के प्रति खून सवार था। गैंग ने चारों तरफ से घेरते हुए टीम को निशाना बनाया था। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।